हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है फिश प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट फिश प्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, उसके पहले कैटल फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम देख चुके हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट फिश प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिश प्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। आज की जो पॉपुलेशन है तो उनको जो बॉडी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो फिश जो होता है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है किस चीज़ का, प्रोटीन का। ठीक है, हमारे फूड के लिए जो प्रोटीन है वो एक चीप सोर्स है। ठीक है, तो इस वजह से हमें फ़िश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिश इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। ठीक है, एनिमल प्रोटीन का सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है कौन, फिश। ठीक है, अब ये जो फिश है इसको हम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब वो कैसे, ये जो फिश प्रोडक्शन हम करते हैं ये हम नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग। जब हम फिशेस को नॉर्मल तरीके से अगर कैप्चर करके उसको नॉर्मल तरीके से फिशरिंग करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कैप्चर फिशिंग। ठीक है, द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग विच इज़ कॉल्ड कल्चर फिशिंग। ठीक है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, फिशेस को कल्चर कर रहे हैं। एक तरीके से पहली वाली जो हमने देखी दैट इज़ नेचुरल फिशिंग। ठीक है, नेचुरली तरीके से हम उनको नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो हो गया आपका कैप्चर फिशिंग। और अगर हम उसे कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो हो गया आपका क्या, कल्चर फिशिंग। ठीक है, हम उनको कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फिशिंग है उसको हम दोनों तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, कल्चर करके भी कर सकते हैं और कैप्चर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरीके से इनको करते हैं, एक तो मराइन वाटर के अंदर और एक फ्रेश वाटर के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी फिशेस होती है ये दो टाइप की होती है, मराइन फिशेस अलग होती है और इनलैंड फिशेस अलग होती है। ठीक है, तो मराइन फिशेस और इनलैंड फिशेस क्या है, मराइन फिशेस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, पॉम्फ्रेट, ट्यूना, बॉम्बे डक, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मराइन फिशेस। ठीक है, लेकिन कुछ मराइन फिशेस ऐसी होती है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हाई होती है। उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं शेलफिश और पर्ल स्पॉट। These are the few fishes who have very high economic value. ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इनलैंड फिशेस के बारे में। सो इनलैंड फिशेस आर कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प। ठीक है, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनलैंड फिशेस। तो इनलैंड फिशेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनलैंड फिशेस का मतलब क्या होता है, इनलैंड फिशेस वो फिशेस होती है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर होती है। तो जैसे फ्रेश वाटर में आ गए आपके पॉन्ड्स, रिवर्स, कनाल्स, तो दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, तो ये हमने बात करी किसके बारे में, फिश प्रोडक्शन के बारे में। फिश प्रोडक्शन बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमें हाई वैल्यू ऑफ प्रोटीन और हाई वैल्यू ऑफ क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज हमें फिशेस मिल सके और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण जो प्रोडक्शन है उसमें कमी ना आए। जो बढ़ती पॉपुलेशन है उनको जो फिशेस का प्रोडक्शन है उनको जो रिक्वायरमेंट है हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है आपकी किसमें, फिश के प्रोडक्शन में। इन्हें हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय कैप्चर फिशिंग और बाय कल्चरिंग फिशिंग। ठीक है, दोनों तरीके से करते हैं, ये दोनों तरीके से होती है। मराइन फिशेस अलग होती है, इनलैंड फिशेस अलग होती है। मराइन मतलब कि जो मराइन वाटर में प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट, ट्यूना, बॉम्बे डक, कुछ किसी की हाई इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है, शेलफिश और पर्ल स्पॉट। उसके बाद इनलैंड फिशेस कतला, रोहू, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, जैसे कि फ्रेश वाटर, प्रॉन, रिवर, कनाल्स, इन सब में रहती है ये सारी फिशेस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिश प्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी है। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।